ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारे खुश हो? फिर एक बार स्माइल कर दो। तो आप सब कौन हो? आत्मा। आत्मा हो ना, आत्मा। और आत्मा नहीं हो, आप स्पेशल आत्मा हो, बाबा ने बताई ना। क्योंकि आत्मा तो सारे हैं, पर आप कौन हो? आप स्पेशल हो। आप स्पेशल क्यों हो? कोई तो आप स्पेशल बताए हो। आप बाबा के बच्चे बन गए, ज्यादा आप स्पेशल हो। आपने भगवान नहीं चुना, भगवान ने आप चुने हो, इसलिए आप ज्यादा स्पेशल हो। और बाबा ने क्या बताई है कि ब्राह्मण जीवन, आप सारे क्या बन गए? जो बाबा का बच्चा बन गया वो ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण तो पहला भी थे दुनिया में, थे ना, जाति तो थे। पहला काम के आधार पर जाति बांट रखी थी, पर बाबा ने आके इस ज्ञान में कोई किससे जाति का हो, अगर बाप का ज्ञान मिल गया तो वो आत्मा कौन है? ब्राह्मण है। कि पहला भी आप ब्राह्मणा ने कितना माना करते हैं, दादा कहा कर दे। दादा का मतलब जिसने सब कहेगा फेरा होगा। ये बड़का ने नहीं कह दिया करे जो कर ज्यादा शान पच्ची दिखावा है, रुक जा तो खड़ा दादा ना बड़ा। तो ज्यादा ब्राह्मणा ने छोटा और क्या बड़ा सबने दादा कहा कर दे। तो मेरे पापा का भी कनेक्शन था, जो कर ब्राह्मणा के लौटा बैठी थी। तो फिर वो छोटा छोरा था, मेरे तो भी छोटा, उसने भी दादा कहे और मैं उसने भाई कहूँ। तो पापा ने कहना बेटा तेरा दादा लाग गई हूँ। मैं चलो आपकी बात मान ली, ये इसके पापा ये आपके दादा लाग जाओगे नींद में, फिर ये आपके दादा क्यों कर लागे, ये तो फिर आपके काका लागे। तो फिर बोला ना सारे दादा लगा गया। तो पता तो उन्हें भी नहीं था, बस सुनी थी, पर बाबा ने आकर यह बात बता दी ना। क्योंकि दादा क्यों कहा कर दे, क्योंकि ब्राह्मणा ने सब क्या का पेरा होया करे। कद के कुछ है, पहला ब्राह्मणा को पूछने भी जाया कर दे ना। मैंने तो देखा नहीं, मेरी फैमिली में भी नहीं देखा कोई मर्द तो होया कर दी जब पे कहा कर दे, या फिर कोई प्रोग्राम होता कि ब्राह्मणा का नू देखा है, नू देखा है। हालांकि देखना मैंने कराया है और ना मैंने इसका इतना बेरा, पर बाबा के ज्ञान माए पीछे सारा बेरा कट गया कि हम ब्राह्मण क्यों हैं और हम ऊंचे क्यों हैं। जो बाबा का बच्चा है, जिसने भगवान का पूरा परिचय बेरा है, इसकी दुनिया के बारे में बेरा है, वो ब्राह्मण है। और यू ज्ञान भगवान ने किंत दिया है, ब्राह्मणा तो दिया है, पर ज्ञान का कलश रखा किनके ऊपर है? माताएं के ऊपर रखा है। पहला माताएं चार दीवारी का हिस्सा होया करती, काम करया खेत में चले गए, घर आ गए ना। बार कोई भी पंचायत होती कितने भी हिस्सा नहीं मिला करता माता ने, पर बाबा ने आकर पूरे यज्ञ आपके ऊपर रख दिया। एक बार लग गया तो होगा कि भाई कुकर संभाला है, पर भगवान साथ है तो सब कुछ संभव है। तो आज बाबा ने मुरली में बताई थी कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? निश्चय बुद्धि। और सफलता भी कब मिलेगी? जब निश्चय होगा। कोई भी नींव है, कोई घर बनाया अपन, अगर उसकी नींव मजबूत होगी तो मकान भी मजबूत होगा। अगर नींव कमजोर होगी तो मकान जल्दी गिर जाएगा। तो अपना भी ब्राह्मण जीवन है, अगर इसमें निश्चय है तो क्या होगा? आगे परिस्थितियां आएंगी, उनका भी सामना कर पाएंगे और डटे रहेंगे। और बाबा ने निश्चय बताया ना 4 प्रकार का है, कि इन 4 चीजों में आपका निश्चय होना चाहिए, तब आप एक के हो संपूर्ण बन सको हो सब। और वैसे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? आप ब्राह्मण तो हैं, पर अपना कोई लक्ष्य भी तो होगा ना। बाबा ने आकर सबसे पहला लक्ष्य दिया अपना लक्ष्मी नारायण बनने का। अब आप कितने जाओ हो, अब कई आत्मा नु सोचेंगी कोई बात नहीं, बाबा का ज्ञान मिल रहा है, ठीक है, हमारे घर के नहीं जान देते, नू नहीं करने देते, पर ज्ञान हम घर बैठ कर सुन लेंगे। अरे राजा नहीं बनेंगे तो प्रजा में तो आवेंगे, सोचा है ना। पर बाबा ने आकर कदे नू कही है कि हम प्रजा बन गए हो। बाबा ने क्या कही है? हमने क्या बनना है? राजा। राजा महाराजा बनाना है बाबा, नई दुनिया के लायक बनाना है। नई दुनिया में जाओगे तो फिर देवी देवता तो अपने आप बढ़ जाएंगे, चंडाल भी देवी देवता हुए हैं,
तो फिर आपा बाबा की बनाना आया है देवी देवता नहीं। देवी देवता तो सतयुग में जाकर बनेंगे, राजा महाराजा बनाना आया है नई दुनिया के लायक। और बाबा ने इतना और बताई थी कि जो थारे संकल्प है ना कि हम लोग सोचो हो कि हम पर जाम आ जाओगे, वो की जाओगा, वो दास दासिया का भी दास होगा। जो रॉयल फैमिली के दास दासी हुए हैं ना, उनका भी दास बनेगा वो। तो बाबा ने बताया ना, कई बार बताई है कि संकल्प ब्राह्मणा के संकल्प बहुत शुद्ध हुए हैं और थारे पार भी जाए हैं। तो फिर यह सोच तो कदे भी मत रखो कि भाई मैंने क्या बनना है, मैं दास दासी बन जाऊंगा या फिर प्रजा में आ जाऊंगा। बाबा हमने राजा महाराजा बनाना आया है। अब एक बात बताओ, कोई टीचर है वो अपने क्लास में पढ़ावे, वो क्या सोचे है मेरा हर बालक के बने अफसर बने। अरे वो कोई चोर डकैत बनेगा तो कमी किस में काटेंगे, टीचर में काटेंगे ना कि भाई इसने अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा। तो फिर कमी किताबेगी भगवान मांगोगे ना कि भाई मैं तो के बनाना आया और ये बालक के बनाने लाग रहे हैं। तो इसमें भगवान का अपमान है। और भगवान में तो कोई कमी है ही नहीं, कमी तो कित है अपने में है ना। तो बाबा का वह है निश्चय बुद्धि। बाबा ने बताया ना कि जो निश्चय बुद्धि है वही विजयी है। और बाबा ने निश्चय बुद्धि में सबसे पहला बताई कि बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाप जो भी बता रहा है वो बिना सोचे समझे कर दे। कई आत्मा बंधन डालते हैं कि भाई खान पीन की शुद्धता नहीं होती हमारी, परिवार वाले सेवा करो कहें क्यों, क्योंकि आप में निश्चय की कमी है। मैं मेरे भाई की एंगेजमेंट थी तो हम पठानकोट जा रहे थे, उड़े जो क्वार्टर वगैरह है उड़े तो हमने स्पेशल रहने जगह मिली और हमारा 2 जना का खाना अलग से आया था। बिल्कुल बोला कि भाई बिल्कुल अलग से बना रखा, साफ सफाई से, क्योंकि निश्चित हमने पहले ही बोल दिया था कि हम कुछ नहीं खाएंगे। हम फ्रूट लेकर जा रहे थे हालांकि अपने कि भाई कुछ नहीं मिला तो हम वो खा लेंगे, बट उन्होंने बोला नहीं, जो लड़की के घर से तो अलग से सुबह नाश्ता आया हमारा, दिन में अलग यूनिट में अलग से बना। और जहाँ शाम में प्रोग्राम था वो मैडम थी सीईओ, उसके अंदर 8 यूनिट आवे हैं, बॉस थी वो वहाँ की, उसने बताया कि ये सब मेरे अंडर में है। और जो मेरे भाई से भी जो सीनियर थे ना, वो तो वहाँ पे सर्विंग का काम कर रहे थे, खाना परोसते थे हमारे आगे। तो बताया भाई बोले यू भी मेरा सीनियर है, यू भी मेरा सीनियर है। मैंने शर्मा हुए बैठ दिया ना, और कोई ना तू बैठा रहे। तो देख ले निश्चय का कमाल है ना। यू हमारे खातर शाम में भी 3 डाल का खाना बिल्कुल अलग से बना उसकी रसोई में। जो सीईओ वहाँ की बॉस थी जिसने प्रोग्राम अरेंजमेंट करवा रखा था, उसकी रसोई में अलग से खाना बना। हम इतनी दूर जाकर निश्चय के आधार पर हमने इतना अच्छा खाना मिल सके है, तो आप तो घर में रहो, आपने तो और भी बेटर मिल सके है। हमने बोल दिया था कि हम खुद बना लेंगे, हमने जरूरत नहीं है किसी की। बोले नहीं, आप हमारे गेस्ट हो, हम आपको ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि भाई आप इतनी दूर से आए हो और खुद खाना बनाओ। आपका खाना बिल्कुल अलग से और शुद्ध होगा। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो, आपका तो घर है, आप बना भी सको हो, खा भी सको हो, कर सको हो ना। तो मैंने कई आत्मा की प्रॉब्लम सुनी है, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पे टॉपिक पर होना चाहिए थोड़ा। और दूसरा बताया अब आपने कि खुद पे निश्चय होना चाहिए। आगे ना खुद पे निश्चय की बात, कहीं मतलब निश्चय नहीं होता तभी तो कुछ भी मिल गया वो ही खा ले हैं, कहीं पे भी चले जावे कुछ भी यूज कर ले हैं। बाबा मना करा ना कि आप स्पेशल आत्मा हो, आपका कितने भी चले जाओ अलगता होगा सब कुछ और बिल्कुल अच्छा होगा। और तीसरा क्या बताया बाबा ने? परिवार में निश्चय। वो परिवार आपका असली परिवार नहीं है, ये जो ब्राह्मण परिवार है ये आपका असली परिवार है। बाबा ने आज परिवार का अर्थ भी बताया। परिवार का अर्थ क्या है? संगठन, जहाँ पे सारे मिलजुल के एक दूसरे तरह में। अब यो परिवार जहाँ जितने निकट आवेंगे एक दूसरे के, वहां सतयुग में मिलेंगे हमने। ये बाबा ने बताया ने कि ये हम आड़े पहली बार नहीं मिले, सतयुग तक मिलते आ रहे हो, पर बीच में आप बिछड़ गए थे, कोई उड़ान चला गया, कोई प्राण चला गया। क्यों? क्योंकि सब अपना हिसाब किताब पूरा करने लग रहे थे। पर अब आपका हिसाब किताब तो पूरा हो गया,
बाबा का वह नहीं है कि जिस दिन तो आप बाबा के बच्चे बन गए, आपका दुनिया के साथ हिसाब किताब होगा, पर जो परिवार में है उनके साथ तो रह जाना है। यूं बाबा ने बताई, एक बार मुरली में बताई थी कि यह एक रेस है बाबा की, जिसमें हम सब के हैं दौड़न लाग रहे हैं। कोई कितना आगे है, कोई कितना आगे है। ये बोलते हैं कि भाई जो मधुबन बैठे हैं वे के पूरे संपूर्ण है, नहीं है, वे भी अपने कितने इस रेस का ही हिस्सा है। हाँ भी पर अपने तो बहुत आगे हैं। और बाबा ने आज बताई थी मुरली में कि मधुबन तो थारा की है असली घर है, परमानेंट एड्रेस तो आपका मधुबन है। आड़े तो आपका सेवा खातर आ रहे हैं, सेवा करेंगे तो क्या होगा, पुरुषार्थ होगा अपना, आगे पद बढ़िया मिलेगा, तो फिर करो आप सेवा। हाँ न्याण तो नाल दी पिछले कौन कर दे, अगले थोड़ी करे। तो बाबा क्या है ना, मधुबन आपका परमानेंट घर है। जो बाप का घर होगा वो किसका घर है, वो बच्चों का घर है। और बाप का निवास स्थान कितना है, मधुबन नहीं, परमानेंट तो वो है ऊपर तीसरे धाम में। बाबा का वह नहीं, अब तो बाबा आया है हम सब की पुकार पे। अपने 2500 साल जी तोड़ मेहनत करी है जब बाबा आया है, और वो भी सब आप माताएं की, क्योंकि भाइया ने इतनी पुकार नहीं करी, क्योंकि पुरुष प्रधान तो अपना समाज पहले ही था, घर में किसकी चाला कर दी। बाकी हालांकि चाला तो ये भी पुरुष है कि बट माताएं न इक्वल हो गए। आजकल लड़का लड़की इक्वल हो गए, हर फील्ड में लड़की लड़कों के बराबर है, और इनफैक्ट कई जा तो आगे ही है। बट पहले क्या था, पहले पुरुष प्रधान समाज था, औरतां ने इतनी इज्जत नहीं थी जितनी बाबा ने आकर दिलवाई है। ये बाप खुद सोच ले, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, पहला कितना अत्याचार होया करता। और एक बात और है, लेडीज की दुश्मन लेडीज जो है, पुरुष इतना कुछ नहीं करता जितना घर में रहकर जो और दूसरी ननंद होगी, जेठानी देरानी सास कुछ भी लगा लो, ये ज्यादा दुश्मनों में है। पर बाबा ने आकर सारे बता दिए, ये तो सबके है, ड्रामा है। बाबा खुद कह है कि मैं खुद बंधा हूँ इस ड्रामा में, मैंने भी आना पड़े है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ बट मैं आना पड़े है मैंने भी। तो क्या सारा ड्रामा ही तो है, और ड्रामा बार बार रिपीट हुआ है। तो बाबा ने चौथा बताया था कि ड्रामा में निश्चय, आपका ड्रामा में भी निश्चय होना चाहिए। जो कुछ चल रहा है सब कुछ के है ड्रामा है। और बाबा ने बताई है ना कि ड्रामा साक्षियों को देखना है, इसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब कोई फिल्म चल रही है, आपके स्क्रीन पे चल रही है, आप उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, वो बन गई जो बन गई। पर जो फिल्म के अंदर है उन्हें थोड़ी ना भी ना क्या फिल्म चल रही है, उनका तो वे रोल कर रहे हैं, वे ऐसे सोच रहे कि हमारे जीवन का हिस्सा है। बट हम जो देख रहे हैं हमें तो पता है ना कि क्या ये एक फिल्म है। और बाबा ने भी बताई है कि वो ड्रामा के एक फिल्म में तो है जो बस 5000 साल का हुआ है, और ये बार बार ऐसे ही रिपीट होता रहा है। और फिर बाबा ने बताई थी कि बाबा की तो सिंगल पूजा हुआ है, और आप बच्चा की के है डबल पूजा। एक डबल कैसे है, एक देवता रूप में, एक शालिग्राम के रूप में। हाँ, एक देवता रूप में, एक शालिग्राम के रूप में, जो शिव जी के साथ होते हैं ना छोटे छोटे। तो बाबा ने बताया था कि आपकी डबल पूजा, बाप की तो सिंगल पूजा है। और बाबा ने बताया कि आप संपूर्ण कब बनोगे, जब शरीर छूट लेगा। हाँ तो मैं तो क्या करे भी पूरा हो गया। तो संपूर्ण कैसे बनना है बताओ, बाप की याद से और बाप के ज्ञान से। बाबा ने 4 सब्जेक्ट बताए थे ना, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सबसे पहला था ज्ञान। बाबा ने आके बताया ना कि पहले ज्ञान सुनो, फिर योग लगाओ। बाबा ने पहले याद से ही बता दिया
कि अब बोल लिए हम जितना बोल रहे थे, अब तो सिर्फ सुनने का काम है। सुनो, फिर योग करो, मतलब मन में शांत करो। योग में शांति तो मिल रहा है, बाबा के साथ बातचीत हो है। अगर एक बात बताओ, आपके दिमाग में और बात चले जाएंगी तो बाबा से कनेक्ट हो पाओगे? बाबा की खबर और कोई भी नहीं, मैंने सिर्फ मैं और तू, पता ही ना, मैं, बाबा और आप, बस। और कोई भी वेस्ट नहीं, क्योंकि बाबा ने कई बार मुरलिया में बताया भी है कि मेरे सिवा कोई भी बात है वह वेस्ट है। संसार की, घर परिवार की, बच्चों की, सब कुछ वेस्ट है। और फिर योग होगा तो धारणा, जीवन में अपने आप धारणा आ जाएगी। सबसे पहले तो बाबा ने किसकी धारणा बताई है? पवित्रता की, सादगी की, शुद्ध खान पान की। आज सुबह निकल शाम को सुन रही थी मैं एक दीदी का अनुभव, नाम तो मेरा उसको ध्यान नहीं, तो वो अच्छी जॉब करती थी और उसने बताया कि मैं जहाँ भी जाती थी ना, मेरे को बाबा का सेंटर मिल जाता था। पता नहीं बाबा की टचिंग थी या क्या थी। फिर मैंने सोचा कि एक बार जाके देख लूं क्या कुछ है बाबा के सेंटर पे। तो वो गई, उसको पहला लेसन करवाया और मुर्गी क्लास चल रही थी, वो बैठ गई उसमें। फिर उसके बाद उसका पहला लेसन हुआ तो उसने बताई कि दीदिया ने कि भाई ये नियम है। तो वह ऐसे बोली कि चलो कोई ना, एक बार करके देख लूं। तो उसने पहले टारगेट रखा 3 दिन का कि मैं 3 दिन नॉन वेज नहीं खाऊंगी। और घर में नॉन वेज बनता था तो फैमिली वालों ने पूछा भाई क्यों नहीं खाती? बोली मेरा मन नहीं है। बोले हाँ ठीक है। फिर उसने 1 हफ्ते का रखा टारगेट कि मैं 1 हफ्ता नॉन वेज नहीं खाऊंगी। पड़ोस में शादी थी, वहां पे गई तो वहां भी नॉन वेज बन रहा था तो उसने कुछ नहीं खाया। तो देख लिया कि भाई अब क्यों नहीं खाती, कि बोली मैंने खाना छोड़ दिया। वो आत्मा व लड़की ने बोली कि मैंने 1 वीक में नॉन वेज छोड़ने के बाद बिल्कुल ऐसा फील होया कि बिल्कुल लाइट हूँ, मैं हल्की हूँ, मुझसे हल्का तो कोई है ही नहीं। और अंदर ही अंदर खुशी होती थी 1 हफ्ते के अंदर। तो फिर उसने दूसरा टारगेट रखा कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी। उसका भी वो कंप्लीट हो गया। उसने धीरे धीरे करके टारगेट रखे और फिर बोली कि मेरी जॉब का प्लेसमेंट हो गया, मतलब किसी और जॉब लग गई उसने। तो वहां पे भी गई तो बोली मेरे को वहां 2 सेंटर मिले। एक तो मेरी बिल्डिंग के आगे था, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, और मैं 8वीं मंजिल पे रहती थी बीच वाली बिल्डिंग में। और जो मेरे पीछे बिल्डिंग थी उसमें 8वीं मंजिल पे ब्रह्मा कुमारी का सेंटर था और वो भी 8वीं मंजिल पे रहती थी। घर वालों को डाउट था कि भाई शायद ये जाती है कहीं। तो फिर वो वहां बोली मैं वहां से निकलती ही थी, वहां से जाना ही था। मैं जॉब पे जाती थी तो वहीं से जाती थी। तो फिर मैं कभी उसकी मतलब सेंटर के अंदर जाए भी ना, मैं वहां क्रॉस करके ही नहीं गई। तो फिर गुलजार दादी ने ओम उड़ा रहे थे गुड़गांव, और गुड़गांव में उसकी जॉब का प्लेसमेंट होया था। तो फिर वह उड़ गई। तो दीदी ने कही, गुलजार दादी ने कही कि तू वीकेंड में जॉब मत छोड़, तू जो वीकेंड है उसमें ORC में सेवा करा कर। तो वह घर का बिना ही बताया आया कर दी। फिर धीरे धीरे वह फैमिली ने, मम्मी ने ले जान लगी, भाई भाभी ने ले जान लगी। तो उसने अपना फाइनल डिसीजन बता दिया कि भाई मन ने शादी नहीं करनी, मन ने पवित्र रहना है। ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लम किसी की लाइफ में नहीं आती, सबकी लाइफ में आती है, हमारी में भी आती है और आप सबकी में भी आती है। बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन में प्रॉब्लम तो आएंगे, कि ये आपके छोटे छोटे पेपर हैं, अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, ये सब के हैं पेपर हैं और ये हर किसी ने पास करने हुए हैं। बाकी पेपर कप्तान लागत। एक बात तो है ना, ज्ञान माने के बाद ज्यादा पेपर आते हैं ना, या फिर हम फील करते हैं या फिर वैसे आते हैं। पर एक खुशी की बात तो है, उस टाइम पे हमारा सुनने वाला कोई नहीं होता, पर ज्ञान माने के बाद बाबा सुनता है ना, हेल्प भी करता है और थोड़ी संतुष्टि भी रहती है कि कोई ना कोई मेरे साथ है। क्योंकि फैमिली वाले तो किसी के है ही नहीं,
इसमें कोई भी हो, बाबा ने बता दिया ना कि वो परिवार आपका असली परिवार नहीं है। उड़त वो के बताया, सेवा के अंदर बताया आपका कि उड़ रहे हैं तो आपने सेवा करनी है। तभी तो बाबा आप सब ने 30 नंबर एक्स्ट्रा देवा है। वैसे अगर आप किसी और सेवा केंद्र पर रहोगे शायद 30 नंबर ना कमा पाओ, और घर पर रह के तो फ्री के मिल गए ना, जैसे गवर्नमेंट देती है जॉब वगैरह में, वो 5 नंबर देती है, आपको 30 दे दिए बाबा ने, क्योंकि बाबा की एडवांस सर्विस है ना आप सबके लिए। और